नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के 16वां अध्याय के अंतर्गत भुवन कोश का वर्णन है। इसके पूर्व जहां तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, सुपार्श्व पर्वत पर जो विशाल कदम वृक्ष है उसके 5 कोटरों से मतलब खोडर से होल से मधु की 5 धाराएं निकलती हैं। उनकी मोटाई 5 पुर मतलब 5 तल्ला स्टोरी के जैसा। उनकी मोटाई 5 पुर से जितने हैं मतलब उनकी ऊंचाई 5 स्टोरी जितना है। ये सुपार्श्व के शिखर से गिरकर इलावृत वर्ष के पश्चिम भाग को अपनी सुगंध से सुवासित करती है। जो लोग इनका मधुपान करते हैं उनके मुख से निकली हुई वायु अपने चारों ओर 100 योजन तक इसकी महक फैला देती है। इसी प्रकार कुमुद पर्वत पर जो शतवल्स नाम का वट वृक्ष है उसकी जटाओं से नीचे की ओर बहने वाली अनेक नदी निकलते हैं। वे सब इच्छा अनुसार भोग देने वाले हैं। उनसे दूध, मधु, घृत, गुड़, शुगर केन, अन्न, वस्त्र, शैया, आसन और आभूषण आदि सभी पदार्थ मिल सकते हैं। ये सब कुमुद के शिखर से गिरकर इलावृत के उत्तरी भाग को सींचते हैं। इनके दिए हुए पदार्थों का उपभोग करने से वहां की प्रजा की त्वचा में झुर्रियां पड़ जाना, बाल पक जाना, थकान होना, शरीर में पसीना आना तथा दुर्गंध निकलना, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, सर्दी गर्मी की पीड़ा, शरीर का कांतिहीन हो जाना तथा अंगों का टूटना आदि कष्ट कभी नहीं सताते और उन्हें जीवन पर्यंत पूरा सुख प्राप्त होता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कमल की कर्णिका के चारों ओर जैसे केसर होता है उसी प्रकार मेरु पर्वत के मूल देश में उसके चारों ओर कुरंग, कूरर, कुसुम्भ, वैकंक, त्रिकूट, शिशिर, पतंग, रूचक, निषद, श्रीनिवास, कपिल, शंख, वैदुर्य, जारुधि, हंस, ऋषभ, नाग, कालंजर और नारद आदि 20 पर्वत और हैं। इनके सिवा मेरु के पूरब की ओर जठर और देवकूट नाम के 2 पर्वत हैं जो 18 हजार योजन लंबे तथा 2 हजार योजन चौड़े और ऊंचे हैं। इसी प्रकार पश्चिम की ओर पवन और पारियात
पारियात्र, दक्षिण की ओर कैलाश और करवीर तथा उत्तर की ओर त्रिशृंग और मकर नाम के पर्वत हैं। इन 8 पर्वतों से चारों ओर घिरा हुआ सुवर्णगिरि मेरु अपनी अग्नि के समान जगमगाता रहता है। कहते हैं मेरु के शिखर पर बीचों बीच भगवान ब्रह्मा जी की स्वर्णमय पुरी है, जो आकार में समचौरस तथा करोड़ योजन विस्तार वाली है। उसके नीचे पूर्वादि 8 दिशा और उप दिशाओं में उनके अधिपति इंद्रादि 8 लोकपाल की 8 पुरियां हैं। वे अपने अपने स्वामी के अनुरूप उन्हीं दिशाओं में फैले हैं तथा परिमाण में ब्रह्मा जी की पुरी से चौथाई हिस्सा है। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, यहाँ पर ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, यहाँ पर 16वां अध्याय समाप्त होता है। इसके आगे 17वां अध्याय प्रारंभ करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।